स्वागत है द बुक न्यूज़ में। आज का जो हमारा हेडलाइंस है वह है बाजार के शिकंजे में सिविल सेवा परीक्षा। भारत के सबसे बड़े परीक्षाओं में से एक हमारा सबसे बड़ा परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा आता है। पिछले दिनों एक फिल्म आई 12th फेल। यह चंबल क्षेत्र के गांव में रह रहे एक ऐसे निम्न मध्य वर्ग के युवक के आईपीएस अधिकारी बनने की कहानी है जो नकल न कर पाने के कारण 12th में फेल हो जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि यह फिल्म उसके जीवन पर आधारित है। इसके आधार पर फिल्मकार को फिल्म में वह सब कुछ मसाला डालने का मौका मिल जाता है जो दर्शकों की आंखों में आंसू लाने और उन्हें तालियां बजाने को मजबूर कर दे। ऐसी स्थिति में किसी भी रचना का सामाजिक सरोकार संदिग्ध हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों से संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा देश की सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाली प्रशासनिक सेवाओं के लिए आयोजित सिविल सेवा परीक्षा काफी चर्चा में है। यह चर्चा कमजोर पृष्ठभूमि के युवाओं द्वारा प्राप्त की गई सफलताओं से लेकर यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा को एक वर्ग विशेष के लिए लाभदायक बना देने तक फैली हुई है। अच्छी बात यह है कि 1.5-2 दशक पूर्व तक लोगों के लिए लगभग अनजान सी रही यह परीक्षा अब गांव-गांव तक लोगों तक पहुंच गई है। वर्ष 1979 में पहली बार अंग्रेजी के आधिपत्य को तोड़कर सिविल सेवा परीक्षा के द्वार अन्य भारतीय भाषाओं के लिए खोल दिए गए थे। इससे ठीक पहले हर वर्ष लगभग 600 से 700 पदों के लिए 30,000 के करीब युवा आवेदन करते थे। इनमें बैठने वालों की संख्या करीब 16 से 17,000 होती थी। अब पदों की संख्या अधिकतम 1,000 के आसपास है। इसके लिए लगभग 12 लाख युवा आवेदन करते हैं, जिनमें से करीब 5.5 लाख परीक्षा में बैठते हैं। यह जो सिविल सेवा परीक्षा के लोकतांत्रिकरण का एक परिमाण है। यह अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि जैसे ही किसी को कहीं संभावना नजर आती है वह अपने लिए बाजार तैयार करने में लग जाता है। क्योंकि बाजार के अस्तित्व के लिए उपभोक्ताओं की संख्या का पर्याप्त होना प्राथमिक शर्त होती है, इसलिए उसका एक काम यह भी होता है कि वह अपने लिए नए नए उपभोक्ता तैयार करे। ऐसा करने में आज यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सिविल सेवा को एक ऐसे ग्लैमरस तरीके से पेश किया जा रहा है जो सत्य से परे है। उदाहरण के तौर पर किसी सर्किट हाउस को लेकर कलेक्टर के निवास के रूप में दिखाना, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी बनने के मोह में कुछ आईएएस अफसर बॉलीवुड के सदस्य की तरह अपनी गतिविधियों को इंटरनेट मीडिया पर पेश कर रहे हैं। इन सब से बाजार ने युवाओं की आंखों में आईएएस बनने के सपने को फसल बोने में सफलता प्राप्त कर ली है। चूंकि इंजीनियर और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग का मॉडल पहले से ही मौजूद था, इसलिए आईएएस की परीक्षा की तैयारी कराने के लिए किसी स्वरूप पर विचार करने की कोई बहुत अधिक आवश्यकता नहीं पड़ी। धीरे धीरे जगह जगह कोचिंग सेंटर खड़े होने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के स्वरूप से लेकर छोटे छोटे ट्यूशन टाइप के संस्थान तक इन सब के मिले जुले प्रयासों ने युवाओं के मन में यह बात बैठाने में सफलता प्राप्त कर ली कि कोचिंग के बिना इस कठिन परीक्षा की वैतरणी को पार करना उनके लिए लगभग असंभव है। बाजार तरह तरह से यह बताकर कि तुमसे यह न हो सकेगा, उपभोक्ताओं के आत्मविश्वास को कमजोर करता है। स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए सरल सी प्रक्रिया को भी पहले अत्यंत जटिल बनाता है, फिर उसका समाधान प्रस्तुत करता है। वर्तमान में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के स्वरूप का इतना मशीनीकरण कर दिया गया कि परीक्षा की तैयारी करने वाला युवक कोचिंग के अभाव में स्वयं को अत्यंत असहाय पाने लगा है। इससे न केवल युवाओं के बीच सफल होने की गला काट प्रतियोगिता बढ़ गई है, बल्कि ऐसी प्रतियोगिता कोचिंग संस्थानों के बीच भी होने लगी है। ये इनके प्रकरण किसी भी हालत में युवाओं को अपने यहाँ दाखिला देने के लिए आकर्षित करने का होड़ शुरू हो गया है। परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही सफल उम्मीदवारों को अपने यहाँ विद्यार्थियों बताकर उनकी सफलता का श्रेय लेने की प्रवृत्ति ने विज्ञापन की काफी कुछ हास्यास्पद बना दिया। इसके फलस्वरूप कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कुछ कोचिंग संस्थानों पर आईएएस बनने का हवाई दावा करने के आरोप में
आर्थिक जुर्माना लगाया तो कई को नोटिस भेजा है। यहाँ एक सीधा सा प्रश्न उठता है कि जब कोचिंग संस्थान सफल उम्मीदवारों के नाम और उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें अखबारों और पत्रिकाओं में छापकर उन्हें अपने यहाँ का छात्र बता रहे हैं, तो ताजे ताजे सिविल सेवक बने हमारे युवा इस पर आपत्ति क्यों नहीं करते? उनकी चुप्पी मन में संदेह पैदा करती है। जहां तक मेरी जानकारी है, वर्ष 2018 बेंच के टॉपर कनिष्क कटारिया एकमात्र ऐसे युवा थे जिन्होंने सीधे सीधे इस तरह के विज्ञापन को नकारते हुए उस पर आपत्ति जताई थी। देश में सिविल सेवा परीक्षा के एक ऐसे सम्मोहक मायाजाल की रचना कर दी गई जिसके सामने विवेक ने हथियार डाल दिए हैं। पात्रता और योग्यता का अंतर मिट गया है। सालों साल कोशिश करने के बावजूद, सफलता और कोसों दूर रहने के बाद भी वे अपने निर्णय पर तर्कपूर्ण तरीके से पूर्ण विचार करने को तैयार नहीं होते। 12th फेल फिल्म की हार नहीं मानूंगा ऐसी जैसी पंक्तियां उन्हें उकसाती रहती है, लेकिन वह थोड़े समय तक ही टिकती है। इसके बावजूद बाजार अपने पूरे जोर पर है। साथ ही युवाओं का जोश भी। अब परीक्षा एक ऐसी फिल्म है जो नौजवानों के विवेक को जागृत करके सही निर्णय लेने में उनकी सहायता कर रहे हैं। यह जो लिखा गया डॉक्टर विजय अग्रवाल द्वारा, जो पहले लेखक सिविल सेवक रह चुके हैं, उनके द्वारा यह लिखा गया।